जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको ऐसी 3 बातों के बारे में बताऊंगी जो आपका जीवन बदल देंगी। आपको अगर कुछ लाइफ में बड़ा करना है या फिर आपको लाइफ में सुखी होना है या फिर आपको सक्सेस पानी है तो आपको बड़ी बड़ी बातों पे नहीं, अपनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। आप जब अपनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। हमारा और आपका क्या रहता है कि कभी भी हमें कोई सक्सेस पानी हो या लाइफ में कुछ बड़ा करना हो तो हम हमेशा बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ही आदतों को देखना चाहिए और हमारी छोटी छोटी आदतें चेंज होने पर ही हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 3 बातों के बारे में बताऊंगी जिससे आपका जीवन पूरा चेंज हो सकता है, आपका जीवन पूरा बदल सकता है। तो वो कौन सी बात है? सबसे पहली बात, गुस्से में कभी किसी को कोई जवाब ना दें। सबसे पहली बात आपको क्या है कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तब आप कभी किसी को कोई जवाब ना दें। जब गुस्सा आए तो आप वहाँ से हट जाएं, चुप रहें, कोशिश करें कि आप कुछ भी ना बोलना पड़े। क्योंकि आप देखते हैं अधिकतर हमसे गुस्से में ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे सामने वाले को क्या होता है कि हर्ट हो जाता है। हम तो उन बातों को कहकर भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में, और कोई सामने वाला होता है जो उन बातों को अपने दिल से लगाए रहता है और वो लाइफ में आगे जा कर के कहीं ना कहीं हमें वो बातें दिक्कत करती हैं, क्योंकि सामने वाले को वो बात हर्ट कर देती है। आपने कहा गुस्से में, आप तो ये कही देते हैं, हम आप यही कहते हैं कि अरे वो तो हमने गुस्से में बोल दिया था, ऐसा हमारे मन में कुछ भी नहीं था। पर हम गुस्से में बहुत ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हम तो भूल जाते हैं पर जो सामने वाला सुनता है वो कभी भी नहीं भूल पाता है। तो आप हमेशा गुस्से में सावधानी बरतें, गुस्से में हमेशा चुप रहें। जब आपको गुस्सा आए तो आप सामने से हट जाएं। जो आपके सामने बातचीत हो रही है आप वहाँ से हट जाएं, उसे इग्नोर करें, आप कहीं और जाके बैठे, किसी से भी बात ना करें। आप कोशिश करें, क्योंकि अगर आप गुस्से में कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी आप गुस्से में कहेंगे तो आपसे गलत ही निकलेगा। आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो पहली बात आपकी क्या है कि आप पहली बात तो गुस्से को इग्नोर करें। तो अगर आपको कभी गुस्सा आ जाए तो आप हमेशा सामने वाले को इग्नोर करें, आप सामने से हट जाएं, आप उससे बातचीत ना करें। दूसरी बात यहाँ ये है कि आप कभी भी आपको अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप कभी कोई फैसला ना लें। आपको अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ज़्यादा आप टेंशन में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो आप कभी कोई निर्णय ना लें, कभी कोई फैसला ना लें। क्योंकि जब आपका माइंड है अगर वो संतुलित नहीं होगा तो आप हमेशा गलत डिसीजन ले लेंगे। अगर आपका जो माइंड है, आप गुस्से में हैं, गुस्से में अधिकतर हम कई फैसला ले लेते हैं कि हम इससे कभी कोई बात नहीं करेंगे या फिर हम इसका कभी आप देखते बहुत सारे गुस्से में निर्णय गलत ले लिए जाते हैं। हम किसी को भी बहुत कुछ कह भी देते हैं और बहुत कुछ गुस्से में हम गलत कर भी देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि गुस्से में आप कभी कोई फैसला ना लें। जब भी आपको गुस्सा आए आप हमेशा कोशिश ये करें कि अपने माइंड को डाइवर्ट करें। जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, कहीं और अपने मन को ले जाएं, कहीं आप अपने माइंड को कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि आप जिस चीज़ में आपको गुस्सा आ रहा है आप म्यूजिक सुनने लग जाए, आप भजन सुनने लग जाए, जो आपको अच्छा लगता हो उसी चीज़ में आप अपने मन को लगाएं। क्योंकि अगर आप गुस्से में अपने मन को वहाँ से हटा लेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको फिर गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा कब आता है? जब आप खाली बैठे रहते हैं। आप खाली बैठेंगे, आप उसी बात का चिंतन करते जा रहे हो, जब आप उसी बात को सोचते जाएंगे तो आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा। तो जब भी गुस्सा आए, गुस्सा आने पर आप एक ही काम करें कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर दें, आप अपने माइंड को कहीं और लगाएं। आप कुछ म्यूजिक सुने, भजन सुने, या अपने परिवार में किसी जो आपको प्रिय लगता हो उससे बातचीत करने लग जाएं, जिससे कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा और आपको गुस्सा नहीं आएगा। और गुस्सा आपको इग्नोर आप कर देंगे एक बार तो फिर आपका क्या होगा कि जो आपके रिश्ते हैं, आप देखते होंगे कि आपके जो रिश्ते हैं वो किस लिए बिगड़ जाते हैं, आपके गुस्से के कारण ही तो बिगड़ जाते हैं। आप अपने गुस्से में कुछ गलत फैसला ले बैठते हैं तभी तो आपके रिश्ते टूट जाते हैं, आपके अपने आप से अलग हो जाते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि आपके गुस्से के कारण। आप गुस्से में कुछ भी गलत डिसीजन ले लेते हैं, आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। इसी वजह से ये आपकी गलतियां हैं, और जो छोटी छोटी बातें हैं अगर आप इसको सुधार लेंगे तो आपके बहुत सारे रिश्ते भी बच जाएंगे और अपनी लाइफ में आप बड़ा कुछ अचीव कर पाएंगे। इसके बाद तीसरी बात आपकी ये है कि जब आप बहुत खुश हों तब भी कोई डिसीजन ना लें। मैं आपसे यहाँ कह रही हूँ कि जब आपको
बहुत गुस्सा आए तब भी डिसीजन ना लें, और जब भी आप बहुत खुश हो तब भी कोई डिसीजन न लें, किसी से कोई वादा ना करें। आप ऐसा ना करें कि आप आज बहुत खुश हैं। आप देखते होंगे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो बहुत खुश होकर के क्या कहते हैं, सामने वाले से कुछ भी प्रॉमिस कर देते हैं, कुछ भी वादा कर देते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी कोई चीज़ हाई लेवल पर होती है, चाहे आपका गुस्सा हो या आपकी खुशी हो, जब आपका जो माइंड है वो बैलेंस में नहीं होता है, जब आपका माइंड संतुलित नहीं होता है, तो वो कुछ भी डिसीजन ले लेता है। इसलिए जब भी आप ज़्यादा खुश हों तब भी किसी से वादा ना करें, क्योंकि आप देख रहे हैं आज आपको ज़्यादा खुशी मिली है, आप ज़्यादा खुश हैं, आपका जो माइंड है वो बैलेंस नहीं है, आपका माइंड संतुलित नहीं है। आप किसी से ये कहते जा रहे हैं कि आज मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। आज तो आपकी खुशी है, कल जब वही आप आगे बढ़ेंगे तब आपको वही चीज़ बोझ लगने लग जाएगी। और आप ये सोचिए कि आपने सामने वाले से तो कह दिया कि आप इस काम को कर देंगे, तो उसकी तो एक उम्मीद बन गई आपसे कि आप उस काम को उसके लिए करेंगे। पर जब आप आगे बढ़ जाते हैं, आपका जो खुशी का 1-2 दिन, 4 दिन, महीने भर, तभी तक तो आपका माइंड रहेगा, उसके बाद तो आप बैलेंस में ही आएंगे। जब आप बैलेंस में आएंगे तो आपका क्या होगा, जो आपने प्रॉमिस किया था सामने वाले को, तो वो उम्मीद हो गई आपसे कि आप उसके लिए वो कार्य करेंगे। जब आप उसके लिए वो कार्य नहीं करेंगे तब उसको क्या होगा, स्ट्रेस, आपको भी परेशानी होगी, आपको भी बोझ लगने लगेगा। जब आपसे वो रोज़ रोज़ एक ही चीज़ कहेगा कि आपने प्रॉमिस किया था, इस कार्य को आपने क्यों नहीं किया। पर यहाँ पर क्या होगा कि फिर वो चीज़ आपको बोझ लगेगी, फिर भी आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे, क्योंकि आपने खुशी के मारे प्रॉमिस कर तो दिया मैं ऐसा करूँगा, पर आप उस कार्य को कर तो नहीं रहे हैं। और जब नहीं करेंगे और किसी की उम्मीद आपसे होगी कि आप उस कार्य को करने वाले हैं, आप कर देंगे, वो आपसे उम्मीद लगा लेगा। जब वो उसकी उम्मीद टूटेगी तो उसको दुख होगा, और उसको दुख होगा तो फिर आपको भी दुख होगा, क्योंकि फिर आप जानते हैं कि आप जो सामने वाले को, भगवान क्या कहते हैं कि किसी को भी दुखी नहीं करना है। आपने कहीं ना कहीं अपने कार्य से दूसरे को तो दुखी कर दिया, आपने एक उम्मीद दे करके सामने वाले को उम्मीद उसकी तोड़ दी। तो इसलिए जब भी ज़्यादा खुशी हो कभी कोई किसी से वादा ना करें, क्योंकि आप जब खुशी में वादा करते हैं तो आप ये सोचते ही नहीं हैं कि आप उस कार्य को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप तो आज खुश हैं और आपने बोल दिया मैं तो इस कार्य को आपके लिए कर दूंगा। तो हमेशा सोच समझ के डिसीजन लें, अगर आपको अपने रिश्तों को बचाना है और अगर आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, तो इन छोटी छोटी आदतों को आप बदलें। आपको मैंने बता दिया जो 3 आदतें हैं, ना तो गुस्से में कोई फैसला लें और ना खुशी में कोई वादा करें, और आप हमेशा ही माइंड जो आपका है उसे कंट्रोल करके रखें, ज़्यादा गुस्सा ना करें। और आप अगर माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करें, भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड को कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि सारे, आप एक चीज़ देखिए, आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा जीवन किस पे डिपेंड है, माइंड पे। जब माइंड आपका कंट्रोल में होगा तो आपका सब कुछ कंट्रोल में होगा। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ ज़्यादा बढ़े, खुशी ज़्यादा बढ़े, तो भी आप कोई कार्य ना करें, कोशिश करें कि आप किसी से कोई वादा ना करें। और जब आपका गुस्सा ज़्यादा बढ़े तब भी आप कोशिश करें कि किसी से कोई बातचीत ज़्यादा ना करें। तो हमेशा माइंड को कंट्रोल रखें, और फिर अगली चर्चा को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री।